ml of CH3OH डेंसिटी हमें गिवन है इज मिक्स्ड विथ 60 ml of C2H5OH डेंसिटी हमें गिवन है एट 25 डिग्री सेल्सियस फॉर्म है सॉल्यूशन ऑफ डेंसिटी डेंसिटी सॉल्यूशन की भी हमें दे रखी है। तो करेक्ट ऑप्शन बताना है। देखो मोलरिटी, मोलिलिटी, मोल फ्रैक्शन और जो अपने पास यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट और मोलिलिटी है वो पूरी की पूरी निकाल रखी है। तो सबसे पहले अपन वही काम कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले अपने पास मास निकाल लेते हैं अपन। मास ऑफ CH3OH ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम। डेंसिटी हमें कितनी दे रखी है 0.8, वॉल्यूम दे रखा है 30, तो ये आ जाएगा अपने पास 24 ग्राम। वैसे ही अपन बात करें मास ऑफ C2H5OH की, दैट विल बी ऑल्सो डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। तो डेंसिटी अपने पास दे रखी है 0.92 मल्टीप्लाई वॉल्यूम दे रखा है 60, तो ये निकल के आ जाएगा अपने पास 55.2 ग्राम। तो ये अपने पास है सोल्यूट और ये अपने पास है सॉल्वेंट। ठीक है, तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन अपन बात करें दोनों को मिलाएंगे तो सॉल्यूशन बनेगा तो 24 प्लस 55.2 जो कि अपने पास आ जाएगा 79.2 ग्राम। ठीक है, ये अपने पास टोटल मास आ चुका है। अब देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अपन पता करें। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात की जाए तो ये क्या आ जाएगा अपने पास डेंसिटी अपॉन मास आ जाएगा। अब डेंसिटी कितनी है अपने पास सॉल्यूशन की 0.88 है, डिवाइडेड में मास कितना है अपने पास, मास यहाँ पे ओके यहाँ डेंसिटी मास अपॉन डेंसिटी आएगा फॉर्मूला। ये उल्टा लिख दिया मैंने, रिवर्स लिख दिया फॉर्मूला, क्योंकि डेंसिटी इधर से यहाँ रिवर्स होके यहाँ आएगा और मास ऊपर की तरफ रहेगा। मास हमारे पास गिवन है 79.2 और ये अपने पास है 0.88, तो ये डिवाइड देने पे अपने पास आ जाएगा 90 ml, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो 90 ml दे दिया। ठीक है, तो सबसे पहले अपन यहाँ पे मोलरिटी निकाल लेते हैं। तो कैपिटल M मोलरिटी क्या होता है, मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो 90 ml दे रखा है, तो 90 मल्टीप्लाई 10⁻³ आ जाएगा। और ऊपर आता है मोल ऑफ सोल्यूट। मोल ऑफ सोल्यूट कैसे निकालेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास अपने पास सोल्यूट कौन सा होगा, देखो यहाँ पे ये वाला ही होगा क्योंकि ये कम में है 24 डिवाइडेड बाई इसका अपने पास मोलर मास कितना दे रखा है, मोलर मास हमारे पास दे रखा है देखो 12 इसका हो जाएगा 12 और 3 15 हो जाएगा 15 16 16 और अपने पास ये 16 32, तो 24 अपॉन 32 इसका क्या आ जाएगा मोल आ जाएगा। तो मोलरिटी यहाँ पे निकल के आ जाएगी 8.33 मोल पर लीटर। मोलेलिटी की बात की जाए तो मोलेलिटी भी वही है मोल ऑफ सोल्यूट। मोल ऑफ सोल्यूट हमने निकाल ही रखा है डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन है ना। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है देखो अपने पास 79.2 ग्राम आया। ग्राम को अपन चेंज करेंगे किलोग्राम में तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे और ये आ जाएगा 13.59 मोल पर केजी। ये अपने पास मोलेलिटी आ चुकी है। मोल फ्रैक्शन निकालें अपन। मोल फ्रैक्शन जो है वो कैसे निकाला जाएगा, मोल ऑफ ए जो भी अपने पास होते हैं डिवाइडेड बाई दोनों के मोल अपन ऐड कर देंगे, मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी। तो सोल्यूट के तो मोल निकाल ही रखे हैं, सॉल्वेंट के भी निकाल लेते हैं। सॉल्वेंट का गिवन मास है 55.2 डिवाइडेड बाई इसका मोलर मास कितना आ जाएगा अपने पास 46 आ जाएगा। तो ये अपने पास हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 32 डिवाइडेड बाई 24 डिवाइडेड बाई 32 प्लस 55.2 डिवाइडेड बाई 46, तो ये निकल के आएगा 0.385। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ये तो आ चुका है सोल्यूट का आ चुका है, तो सोलवेंट का भी निकाल सकते हैं। सोलवेंट का कैसे आ जाएगा, दोनों का मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो 1 होता है, तो 1 माइनस अपने पास जो ए की मोल फ्रैक्शन आई है वो माइनस कर देंगे 0.385, तो अपने पास आ जाएगा 0.615। ठीक है, तो देखो चेक कर लेते हैं हम सब चीज़ों को। मोलरिटी एंड मोलरिटी, मोलरिटी अपने पास कितनी आई थी 8.33 आई, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कितना है देखो 0.385 है, ये करेक्ट है। और मोलेलिटी जो है वो 13.59, ये भी अपने पास करेक्ट है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मोलेरिटी एंड परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम, मोलेरिटी अपने पास 13.59 सही है।
मोलरिटी गलत है, ये मोलरिटी अपने पास कितनी आई थी, मोलरिटी 8.33 आई, तो ये भी अपने पास गलत हो गया। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास कितना आया 0.615, ये दे रखा है, सही है। एंड मोलिलिटी, मोलिलिटी अपने पास 13.59, मोलिलिटी अपने पास 13.59 करेक्ट आ रहा है, तो ऑप्शन डी अपने पास करेक्ट होगा। इसका मतलब अपने पास ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों ही करेक्ट हैं। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम।